अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 15 और उसका हमने लेक्चर नंबर 1 स्टडी किया था। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के बारे में पढ़ा था। हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 2 में। और लेक्चर नंबर 2 में जो हमारा टॉपिक है वो है कि डिफरेंट मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ। इसमें बच्चों आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि वो कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से प्रोड्यूस हो सकती है, वो कौन से ऐसे डिफरेंट मेथड्स हैं। तो उसको बच्चों हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। 1 बाय 1 तमाम मेथड्स को हम देखेंगे। अगरचे कि वो तमाम मेथड्स जो है वो इस हमारी बुक में एक अलग से एक टॉपिक के तौर पर भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है और उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आपसे करूँगा आज मैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंट मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ। इसको मेरे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करता हूँ मैं आज के टॉपिक को ईएमएफ से। ठीक है बच्चों, पहले थोड़ा सा ईएमएफ पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ईएमएफ के डिफरेंट सोर्सेज क्या हो सकते हैं और फिर डिफरेंट मेथड्स जो है उसमें क्या है। तो बच्चों जो ईएमएफ का आइडिया है या ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले हमारी इस बुक में आया था चैप्टर नंबर 13 में। ईएमएफ जो है बच्चों, जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये एक, अगर इसको हम लिखें एक्सपेंड करके ईएमएफ को, तो ईएमएफ जो है दैट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम कहते हैं। अब ये अलग बात है कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो कहते हैं, लेकिन ये फोर्स नहीं है, राइट। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि ईएमएफ जो है दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ फोर्स, राइट। तो ईएमएफ जो है ये जो एक्चुअली जब हम ईएमएफ को डिफ़ाइन करते हैं तो ईएमएफ जो है दैट इज़ एक्चुअली वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। इसमें जो ये होता है ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि जब भी हम ये चाहते हैं कि किसी सर्किट में लेट्स से जो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, और अगर हम ये चाहते हैं कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो करे, तो वी नीड अ सोर्स विच मस्ट हैव सम ईएमएफ, राइट। अब इस कंडक्टर में करंट उसी वक्त फ्लो करेगा, राइट। इस कंडक्टर में करंट फ्लो एक स्टेडी करंट फ्लो करेगा फ्रॉम वन साइड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर। और जो स्टेडी करंट होगा दैट विल नीड अ सोर्स। हमने ये भी टॉपिक पढ़ा था सोर्सेज ऑफ करंट, राइट। ये भी आप चैप्टर नंबर 13 में देख सकते हैं। सोर्सेज ऑफ करंट में डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, जिसमें बैटरीज़ हैं, सोलर सेल्स हैं, जनरेटर्स हैं, थर्मोकपल्स हैं, इस तरह डिफरेंट। तो जो भी सोर्स हो उसकी भी जो हमेशा एक ईएमएफ जो है वो ज़रूर होगी। और ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ होगा वर्क ऑन द चार्जेस टू मूव। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो करंट है दैट इज़ एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब मैं ये कहता हूँ कि इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है या करंट फ्लो करेगा, तो दैट मीन्स कि इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो करेंगे। अब वो जो चार्जेस इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करेंगे दैट चार्जेस नीड सम वर्क ऑन देम टू मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर। अब ये जो सोर्स होता है, ये सोर्स एक्चुअली उन चार्जेस के ऊपर वर्क करता है और वो चार्जेस मूव करते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन हाउ मच चार्ज, दैट डिफाइंस ईएमएफ, and that is defined in terms of joule per coulomb, right। और joule per coulomb जो है that is also known as volt. So EMF is always defined in terms of volt. ठीक है बच्चों, ये तो एक जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट एक्चुअली अ फोर्स, राइट। इट इज़ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन वोल्ट। अब जो इसमें हमारे पास ये है कि ये जो ईएमएफ है, जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई सोर्स अटैच करते हैं उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई ईएमएफ होगी। अब ये जो ईएमएफ है या ये जो सोर्स है, ये सोर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि बैटरी भी एक सोर्स है और इलेक्ट्रिक जनरेटर भी एक सोर्स है, राइट। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि यहाँ पर एक हमने बैटरी यूज़ की है, या अगर यहाँ पर हमने एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर यूज़ किया है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर अगर हमने यूज़ किया है
तो बच्चों दोनों को यूज़ करने में सोर्स ऑफ ईएमएफ तो है, ये दोनों सोर्स ऑफ ईएमएफ तो है। बैटरी भी यूज़ करेंगे तो इसकी भी ईएमएफ है, ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करेंगे तो इसकी भी ईएमएफ है, लेकिन दोनों की जो ईएमएफ प्रोड्यूस करने का तरीका है वो डिफरेंट है, राइट। बैटरी जो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी कि किस तरह से उन चार्जेस के ऊपर वर्क करना है, बैटरी के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, दैट ईएमएफ will be produced by some different method, that will be due to some chemical reactions, right, that will be due to some chemical reactions inside the battery। वो EMF प्रोड्यूस होगी केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में, लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होगा ये जो EMF इंड्यूस करेगा इसकी जो मतलब कि मेथड होगा या इसकी जो टेक्निकलिटी होगी दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल बी ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, राइट। अब देखिए ना, दोनों ने ईएमएफ पैदा करनी है, लेकिन दोनों की ईएमएफ पैदा करने का जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है। बैटरी का और है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का और है। तो जो हमारे इस चैप्टर में या हमारी आज की इस डिस्कशन में जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो ऐसे तमाम सोर्सेज होंगे या हो सकते हैं जिनमें ईएमएफ इंड्यूस होती है ड्यू टू दिस लाइन, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट एक बेसिक पॉइंट है जो आपने याद रखना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और लास्ट टाइम आपको याद है कि इसकी डेफिनेशन मैंने जो है वो लिखी थी, मैं फिर उसको जो है वो एक दफ़ा यहाँ पे लिखता भी हूँ, ज़रा रिपीट भी करता हूँ। तो जो डेफिनेशन मैंने क्या लिखी थी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू rate of change of flux is known as induced EMF। ऑलराइट, ये जो हमने याद है लास्ट लेक्चर नंबर 1 में हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि ऐसी EMF जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उस EMF को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है जी, इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको, मतलब ईएमएफ क्या है और ईएमएफ किस तरह से डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस हो सकती है। अब जो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, और फिर हम उस डिफरेंट मेथड्स को देखते हैं जिनसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो टर्म है फ्लक्स, ये चैप्टर नंबर 12 में आई, स्टार्ट में आई, ठीक है ना, और उसके बाद चैप्टर नंबर 14 में भी हमने इसको पढ़ा था। फ्लक्स जो है बेसिकली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एक्चुअली ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एक्चुअली B.A, राइट। दैट B.A कैन ऑल्सो बी रिटन एज BA कोसाइन थीटा। इसमें भी जो ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एरिया है और उस एरिया में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं, राइट। इस तरह से किसी एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ये जो है B, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड दिस इज सम एरिया हैज़ ऑल्सो अ डायरेक्शन, राइट, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड विद A। सो A वेक्टर और द एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द एरिया, और B जो है दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जो फ्लक्स है दैट इज़ एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया इज़ नोन एज फ्लक्स, दैट इज़ इफ़ दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब भी हमारे जहन में फ्लक्स आता है दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया, राइट, दैट इज़ नोन एज फ्लक्स। अब जो एक है फ्लक्स, राइट, पहली चीज़ होगी फ्लक्स जो बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया। इससे आगे अगर हम बढ़ें तो इससे अगला पॉइंट जो है वो है चेंज इन फ्लक्स, राइट, दैट इज चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स इज व्हाट? इफ आइदर द एरिया और द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, राइट। देखिए ना, दो चीज़ें हैं ना मैग्नेटिक फ्लक्स में, दो चीज़ें हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और दूसरा एरिया। इफ आइदर द मैग्नेटिक फील्ड और the area is changing, we say the flux is changing, right। flux तो है, right, in this case there is a flux,
यहाँ पर तो हम कहते हैं सिर्फ फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया इज फ्लक्स, बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ चेंज इन फ्लक्स? इफ आइदर द बी और ए इज चेंजिंग वी से द फ्लक्स इज चेंजिंग। मतलब कि अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है या ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं जो ये चेंज हो रही हैं, कम ज़्यादा हो रही हैं ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू एनी रीज़न, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये चेंज हो रही हैं, कभी 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 9 8 7 3 2 1, मतलब कांस्टेंट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर चेंजिंग, या जो किसी भी वजह से ये जो एरिया है, ये जो एरिया जिसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, किसी भी वजह से ये एरिया ही चेंज हो रहा है, तो if either the B or A is changing we say the flux is changing. If both are changing we say the flux is changing. If both B and A are changing, अगर दोनों ही चेंज हो रहे हैं राइट, तो फिर भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, आर चेंजिंग द फ्लक्स कैन बी चेंजिंग। ठीक है बच्चों, फ्लक्स कैन बी चेंजिंग। अगर दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, एरिया चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स कि फ्लक्स में चेंज आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब आपने चेंज इन फ्लक्स को अंडरस्टैंड किया कि चेंज इन फ्लक्स क्या है। अब इससे आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, राइट, दैट इज़ द नेक्स्ट टर्म, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जब जो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट मीन्स फ्लक्स इज चेंजिंग, वी आर मेजरिंग द चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेजर ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चों, तो हम ये देखते हैं कि फ्लक्स में कितनी चेंज आ रही है टाइम के मुताबिक, राइट, कि टाइम के साथ साथ कितनी चेंज आ रही है, यानी एक सेकंड में फ्लक्स के अंदर कितनी चेंज आई, एक सेकंड के अंदर फ्लक्स कितना ज़्यादा बढ़ा या एक सेकंड के अंदर फ्लक्स कितना ज़्यादा कम हुआ, राइट। तो ये चीज़ जो है वो इस चीज़ से डिफरेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप जो आपने इस चैप्टर को आगे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए इन तीनों टर्म्स में आपने अच्छी तरह से फ़र्क याद रखना है। ठीक है, द फर्स्ट टर्म इज़ फ्लक्स, रिपीट कर लें मेरे साथ। पहली टर्म क्या है? फ्लक्स, विच मीन्स ओनली द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया, राइट, दैट्स ऑल, दैट इज़ नोन एज फ्लक्स। अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए तो बी डॉट ए के फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें थीटा डिफरेंट एंगल्स हैं कि ये एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरह रखा गया है, राइट। देयर इज़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज़ नो चेंज इन एरिया, राइट, वट एवर। तो द फ्लक्स इज फिक्स्ड, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन थीटा। दूसरी चीज़ है बच्चों चेंज इन फ्लक्स, दैट मीन्स आइदर बी और द एरिया इज चेंजिंग, ठीक है, अपनी डायमेंशन में चेंज हो रहा है, या फिर आप ये कह लें कि अपने साइज़ में, मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो आइदर बी या मैग्नेटिक फील्ड या एरिया, दोनों में से कोई एक या दोनों चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में हम कहते हैं नाउ द फ्लक्स इज चेंजिंग। और इससे अगले स्टेप में फिर ये हम कहते हैं कि ये जो चेंज आ रही है इसको फिर हम मेजर भी करते हैं टाइम के लिहाज से, कि एक सेकंड में कितनी चेंज आई, एक सेकंड में फ्लक्स कितना बढ़ा, एक सेकंड में कितना फ्लक्स कम हुआ। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो हमने इस चैप्टर में स्टार्ट किया है जिसको पढ़ना, जिसको हमने लेक्चर नंबर 1 में भी स्टडी किया था, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये बच्चों आपने याद रखना है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये लाइन आपने याद रखनी है इस चैप्टर में इसको पढ़ते हुए। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि इंड्यूस्ड EMF depends on rate of change of flux। ठीक है बच्चों, induced EMF depends on rate of change of flux, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है जी, तो इंड्यूस्ड EMF जब भी हम पढ़ेंगे दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ
फ्लक्स। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है। इसके बाद बच्चों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर ईएमएफ की वजह से एक करंट जो है वो फ्लो करता है, या जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो जो है उसके लिए ज़रूरी है कि कोई सोर्स हो जिसकी वजह से वो करंट फ्लो करता है। लेट्स से बच्चों कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के साथ यहाँ पर जो है ये एक सोर्स लगा है, और बच्चों ये जो सोर्स हमने यहाँ पे लगाया है, इस सोर्स की जो ईएमएफ है वो बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ है, राइट। दैट ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के मेथड से। ठीक है, वो ईएमएफ इस मेथड से इंड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब बच्चों उस ईएमएफ की वजह से इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, दैट करंट विल हैव अ स्पेशल नेम। दैट करंट विच विल फ्लो ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ और ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट करंट विल बी known as induced current। ठीक है बच्चों, तो ये induced current जो है ये इसका नाम रख दिया जाएगा। जैसे ये induced EMF होगी तो induced EMF की वजह से जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में, उस करंट को हम कहेंगे induced current। ठीक है बच्चों, अब ये जो induced current है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या इसकी कुछ बातें हैं जो हमने याद रखनी है कि ये जो induced current है that will have different direction, right, unlike बैटरी। जैसा कि हमने पढ़ा था बैटरी के केस में, जब हम किसी कंडक्टर के साथ एक बैटरी लगा देते हैं, तो जैसे जो ये फ़र्ज़ करें एक कंडक्टर है तो इसके साथ मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, लेट्स से, तो बैटरी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ ही है। ठीक है बच्चों, ये भी ईएमएफ ही देती है, लेकिन ये इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। तो इसकी वजह से जो करंट होगा वो भी इंड्यूस्ड करंट तो नहीं कहलाएगा, उसको हम सिर्फ करंट ही कहेंगे। और इस करंट को, ये जो करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, इस करंट को इंड्यूस्ड करंट नहीं कहेंगे। अब ये जो करंट होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी फिक्स्ड होगी, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी या नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, तो इसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड होगी, राइट। लेकिन बच्चों याद रखिए कि जो इंड्यूस्ड करंट है इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होती, नॉट आ फिक्स्ड डायरेक्शन। ये भी आपने एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये मैं आपको अभी डिफरेंट मेथड्स में बताऊंगा कि हर मेथड में किस तरह से करंट की डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी। तो इस तरह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इंड्यूस्ड करंट जो है दैट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, चलें इसको पॉइंट वाइज अगर हम लिखते हैं तो पहला पॉइंट आप ये लिख लें कि जो इंड्यूस्ड करंट है, राइट, जो इंड्यूस्ड करंट है उसमें पहला आप ये देख लें कि हैज़ डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट, हैज़ डिफरेंट डायरेक्शंस। और दूसरा पॉइंट ये रखना है, आपने याद रखना है कि डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बच्चों, ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट होता है दैट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है जी बच्चों, एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। तो अब हम आते हैं उन डिफरेंट मेथड्स पे जिनसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आप लोगों को बच्चों ये आइडिया दिया कि ईएमएफ क्या है, और फिर उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किस तरह से होती है, ये किस पे डिपेंड करती है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करती है। और अब हमने देखने हैं डिफरेंट मेथड्स जो जिनसे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी। एक बात तो क्लियर है, जब हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अभी हम जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे, 5 मेथड्स पढ़ेंगे, इन सब मेथड्स में बच्चों आप देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है ये ज़रूर होगा जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। ठीक है बच्चों, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट मेथड्स
यहाँ तक जस्ट आपकी एक मतलब आप कह लें कि एक इस्टेब्लिश किया है इस टॉपिक को कि डिफरेंट मेथड्स जो है वो क्यों ज़रूरी हैं, ये किस तरह से हमें मतलब डिस्कस करना है इसको। अच्छा बच्चों, जो पहला मेथड है मेथड नंबर 1, इस तरह हेडिंग बनाते हैं मेथड नंबर 1, मेथड 1, ठीक है जी बच्चों। उसमें ये है उसको बच्चों हम कहते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल। इसकी हेडिंग इस तरह बना लेते हैं, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल। पहला मेथड बच्चों ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आप प्रोड्यूस कर सकते हैं या इंड्यूस्ड ईएमएफ आप बना सकते हैं। उसके लिए जो पहली हेडिंग है वो ये है कि रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह आपने याद रखनी है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, राइट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा जो इसमें मैंने लिखा रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए जो पहला मेथड है वो ये है कि हम एक मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, उसके मैग्नेट के अंदर हम लोग किसी कॉइल को रख के मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ड्राइंग है वो कुछ इस तरह से कि ये जो हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ है, और इस तरफ जो मैं एक और मैग्नेट बना लेता हूँ जो इसका साउथ होगा, ठीक है। तो इस तरह से लेट्स से कि ये जो लेट्स से कि नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसके दरमियान में हम लोग बना लेते हैं एक कॉइल, राइट। लेट्स से दिस इज़ अ कॉइल प्लेस्ड बिटवीन दीज मैग्नेट्स, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो इस तरह से इस कॉइल में से इस तरह से मूव करेगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये कॉइल होगी। अब जो एक तो ये है कि ये जो मैग्नेट्स हैं ये फिक्स्ड कर दें और कॉइल को मूव कराएं, या अब जो दूसरा मेथड इसके साथ ये है कि हम ऐसा करें कि हम एक कॉइल ले लें, राइट। ये देखें जो इसमें फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक कॉइल है, और इस कॉइल, ये देखें जो ये हमारे पास एक कॉइल है, ये मैंने कॉइल ली है, और इस कॉइल के साथ हम एक गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं, और जो इसके पास हम एक जो है वो बार मैग्नेट ले आते हैं, राइट। दिस इज़ अ बार मैग्नेट, लेट्स से दिस इज़ अ बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, और इस तरफ जो इस बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड मैं बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इस मैग्नेट की, इस तरफ भी जाएंगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड फिर यहाँ से इस तरफ को वापस, और वो पूरा नहीं मैं ड्रॉ कर रहा। तो ये दोनों सिचुएशंस बच्चों इस तरह से हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये बी जो है ये बच्चों हमने फिक्स्ड कर दिया है, और जो कॉइल है वो हमने रखी है मूविंग, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इज़ फिक्स्ड, कॉइल इज़ मूविंग। इसमें जो हमने ये किया है कि जो कॉइल है दैट इज़ फिक्स्ड, राइट, और बी जो है दैट इज़ मूविंग। मैग्नेटिक फील्ड को हमने मूविंग रखा है, ठीक है। तो अब देखें जो यहाँ पे जो पॉइंट आपने नोट करना है, ये वाला जो लूप है, जब इस लूप को हम फिक्स्ड कर देंगे फिर तो किसी किस्म का कोई फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा, बल्कि इस तरह आप देखें जैसे मैंने आपको एक तरतीब बताई थी, एक था फ्लक्स, एक था चेंज इन फ्लक्स, और दूसरा था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अच्छा बच्चों इसमें देखें अगर ये कॉइल फिक्स्ड है
ये वाला लूप जो है ये अगर फिक्स्ड है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर भी यहाँ पे हमने अटैच करना है, तो अगर ये वाला लूप जो फिक्स्ड है तो फिर इसका मतलब फ्लक्स तो है बट देर इज़ नो चेंज इन फ्लक्स, या यूँ कह लें कि देर इज़ नो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, राइट। जब ये लूप फिक्स्ड है, यहीं पर है, मूव नहीं कर रहा, तो फ्लक्स तो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस लूप बट देर इज़ नो चेंज इन फ्लक्स। तो इसका मतलब है कि कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, समझिए ना बात को। तो इस लूप का अगर अपनी पोजीशन में ये फिक्स्ड है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगी। अब जो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी जब हम इस लूप को मूव कराएंगे। इस लूप को इस तरह मूव कराएं कि फॉरवर्ड जाए और बैकवर्ड, और इस तरह से मूव करे कि इसका जो फ्लक्स है वो चेंज हो, राइट। ये पॉइंट आपने नोट करना है। इफ़ देर इज़ नो चेंज इन फ्लक्स देर इज़ नो ईएमएफ, राइट। देर इज़ नो चेंज इन फ्लक्स देर इज़ नो ईएमएफ। तो इसको मूव करना है, देर इज़ अ चेंज इन फ्लक्स, जब हम इसको मूव करेंगे, ठीक है, इस लूप को आगे पीछे मूव करेंगे टू एंड फ्रो, देर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स, देर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी ज़्यादा होगी, दैट डिपेंड्स हाउ फास्ट और स्लो यू मूव दिस लूप, राइट। दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह जब इस लूप को मूव कराएंगे तो चेंज इन फ्लक्स होगी, जब फास्ट या स्लो मूव कराएंगे दैट विल बी the rate of change of flux and that will define how much induced EMF will produce in this loop। ठीक है बच्चों, एक बात आपने ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरा ये कि ये जो इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF आएगी उसकी वजह से अब इंड्यूस्ड करंट भी आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा, जैसा कि मैंने लिखा था कि हैज़ डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इसमें जो आपने याद रखना है, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल इंक्रीज, राइट, या चेंज इन फ्लक्स विल इंक्रीज। जैसे आप शुरू में फ़र्ज़ करें कि जब ये लूप स्टार्ट में था, अभी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर नहीं हुआ था, तो उस वक्त इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो ज़ीरो था, जो इसका फ्लक्स था वो ज़ीरो था, राइट। कोई भी लाइन इसमें से पास नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही आपने इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया और फिर मूव कराते गए तो इसका जो फ्लक्स है वो बढ़ता गया, राइट। जैसे जैसे ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप में से पास कर रही हैं, तो वी से द फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग, राइट। समझे ना बात को। तो क्या कहा हमने, फ्लक्स इज़ द, या यूँ कह लें कि चेंज इन फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग, राइट। तो आप ये कह लें कि फ्लक्स इज़, लेट्स से, अभी मैं ये लिखता हूँ, लेट्स से फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग, राइट। तो जितना ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है, इट मीन्स फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द करंट विल हैव वन डायरेक्शन। और जब हम इस लूप को वापस निकालेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे, तो हम क्या कहेंगे, नाउ द फ्लक्स इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है ना बच्चों, फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग। जब ये लूप बाहर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाना है, फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग। जब इसको वापस लेके आना है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, फ्लक्स इज़ डिक्रीजिंग। सो दिस flux is increasing and flux is decreasing will have two directions of current। ठीक है बच्चों, जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी, दैट विल बी इन वन वे, राइट। व्हेन फ्लक्स इज इंक्रीजिंग द कॉइल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल शो वन डायरेक्शन। ठीक है जी, एक तरफ को शो करेगी, लेट्स से द डिफ्लेक्शन शोज टू द राइट। और जब हम कहते हैं फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, वी शो the magnetic fields deflection to the opposite side। ठीक है ना। तो let's say this is some galvanometer, ये उसकी कुछ स्केल जैसे बना देते हैं, all right, बस इतना काफ़ी है। अच्छा बच्चों, तो when flux is increasing the current goes in one way, when flux is decreasing the current goes the other way। तो इस तरह से when we continuously move this loop inside and out of the magnetic field, we see the deflection of galvanometer is changing its direction। ठीक है, ये जो पॉइंटर है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों, इस केस में ये जो दूसरा केस है, और राइट, इस केस में कॉइल फिक्स्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट को आप इस तरह से प्लेस करें कि अभी इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस लूप में से पास नहीं कर रही। ठीक है ना। तो आप ये याद रखिए कि इस लूप की
जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है, राइट, एरिया वेक्टर इस तरफ है। तो अभी ये मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट अभी आपने इस तरह से प्लेस किया है कि इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कोई भी इस लूप में से पास नहीं कर रही, तो वी से द फ्लक्स इज ज़ीरो, राइट। नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया मींस नो फ्लक्स। अब जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के लूप के या कॉइल के पास लेके जाते हैं, तो नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट पासिंग थ्रू दिस कॉइल। पहले एक लाइन हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जिस तरह हम इसको पास लेके आएंगे, नाउ द मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस कॉइल, और मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल मीन्स देयर इज मोर फ्लक्स, राइट, एंड देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स। तो इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी द इंड्यूस्ड करंट, और उस इंड्यूस्ड करंट की जो मतलब उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि वो इस लूप के अंदर फ्लो किया है। अब जो उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फिर से चेंज होगी, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हर मेथड में हम देखेंगे, जब हम इस मैग्नेट को, इस बार मैग्नेट को इस लूप के करीब लेके जाएंगे, नाउ द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, एंड द करंट विल बी शोन बाय गैल्वेनोमीटर इन वन वे, एक तरफ को उसकी डायरेक्शन शो होगी। जब हम इस बार मैग्नेट को पीछे की तरफ मूव कराएंगे तो फ्लक्स विल नाउ डिक्रीज, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल विल नाउ डिक्रीज। तो उस केस में फिर ये बार मैग्नेट जो है उसको पीछे लाने से फ्लक्स जो है दैट विल बी डिक्रीजिंग। सो इन फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, द करंट गोज इन वन वे, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, द करंट गोज द अदर वे। सो कीप ऑन मूविंग दिस बार मैग्नेट to and fro motion with respect to this coil, the current changes its direction। तो इस केस में भी और इस केस में भी जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगी तब तक EMF इंड्यूस नहीं होगी, और जब फ्लक्स में चेंज आएगी EMF इंड्यूस होगी, और उसमें फिर दो केस बनेंगे, व्हेन फ्लक्स इज इंक्रीजिंग करंट गोज वन वे, देन फ्लक्स इज डिक्रीजिंग करंट गोज अनदर वे, ठीक है। तो इस बच्चों इस मेथड का नाम क्या था, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल। रिलेटिव मोशन मीन इफ यू चेंज आइदर वन ऑफ देम, आइदर यू चेंज द मैग्नेट और यू चेंज द कॉइल। मैंने आपको दोनों दिखा दिए। ये पहला केस है जिसमें मैग्नेट्स फिक्स्ड, कॉइल मूविंग, और इसमें कॉइल फिक्स्ड है और मैग्नेट इज मूविंग। सो दिस इज रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको पहले मेथड की। तो दोनों मेथड्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से उसके अंदर इंड्यूस्ड EMF आई, और उस इंड्यूस्ड EMF की वजह से इंड्यूस्ड करंट आया, और फिर उस इंड्यूस्ड करंट में अपनी डायरेक्शन को किस तरह से चेंज किया ये आपने देखा, ठीक है बच्चों। चलें अब चलते हैं मेथड नंबर 2 पर। ऑलराइट, अच्छा जी, अब हम हेडिंग बनाते हैं मेथड नंबर 2, ठीक है बच्चों। और ये जो मेथड नंबर 2 है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो बच्चों आएगा बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल। तो इस मेथड में हम लिखते हैं बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल। तो इसमें बच्चों सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक एरिया पड़ा हुआ है। लेट्स से जो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ, क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ इनटू द प्लेन, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनटू द प्लेन, ठीक है। इस तरह से जो है मतलब आप कह लें कि मैं इस तरह के नॉर्थ इधर है और साउथ पीछे, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है, ठीक है। अब जो इसमें हमने जो है वो एक एरिया जो है वो लेना है, और उस एरिया को हमने चेंज करना है, ठीक है। अब जो फर्ज करें कि एक कॉइल है, कॉइल लेनी है हमने, लेट्स से कि ये एक कॉइल है। कॉइल इज़ अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। फर्ज कर लें कि ये कॉपर वायर आपने ली, और उस कॉपर वायर से आपने कितने ही नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बना दिए, ठीक है। अब आपने बच्चों इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से की कि इसके साथ अब एक गैल्वेनोमीटर भी अटैच करना है, राइट। गैल्वेनोमीटर आपको पता है किस लिए लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है उससे बच्चों जो करंट है उसकी डिटेक्शन भी तो करनी है ना हमने, कि करंट जो है उसमें जो है वो चेंज हो रहा है।
करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने देखना भी है कि इसके अंदर करंट है। अब जो अगर इसमें अगर हम यूँ करें, हमने तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करनी है इसमें, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या ज़रूरी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़रूरी है। तो इसमें बच्चों अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर तो इस कॉइल को बनाएं और इस कॉइल को बनाकर वैसे ही रख दें जैसे ये पड़ी है। फ़र्ज़ करो बच्चों ये कॉइल बनाई और आपने यहाँ रख दी, तो आप देख रहे हैं कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, राइट। ये जो क्रॉस हैं, हर क्रॉस एक लाइन है, समझ लें। तो देयर आर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल। अब इस केस में फ्लक्स तो है, मतलब अगर हम कहें कि क्या इसमें फ्लक्स है, तो आंसर होगा येस, देयर इज़ अ फ्लक्स, राइट। क्या चेंज इन फ्लक्स है, राइट। आपसे पूछा जाता है बताएं कि क्या इसमें चेंज इन फ्लक्स है, तो आंसर होगा नो, अभी तक तो इसमें कोई चेंज इन फ्लक्स नहीं है। तो क्या इंड्यूस ईएमएफ इसमें आएगी, नो, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जब चेंज इन फ्लक्स ही नहीं है तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ज़रूरी है बच्चों कि मैंने लिखा था कि या तो एरिया चेंज हो या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो। तो इस केस में बच्चों मेथड नंबर 2 में जो है वो हमारे पास सिचुएशन यूँ है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड इज़ नाउ फिक्स्ड, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड इज़ फिक्स्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने चेंज नहीं होना, राइट। ये मैं लिख दूँ कि ये जो क्रॉस है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ इनटू द पेपर। एक तो आपने ये याद रखना है कि इसकी डायरेक्शन इनटू द पेपर है, और दूसरा आपने ये याद रखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। चेंज किसने होना है, एरिया ने। अब जो इसमें हम अगर किसी भी ऐसी मैकेनिकल अरेंजमेंट से हम इस लूप का एरिया चेंज करें, इसको दोनों एंड से पकड़ें और थोड़ा सा ऐसे इसको खींचें, तो इसका जो है वो एरिया चेंज हो जाएगा, और फिर इसको छोड़ दें तो इसका एरिया, अगर बाहर की तरफ खींचें तो एरिया बढ़ेगा और अंदर की तरफ ऐसे छोड़ दें तो एरिया कम होगा, और ड्यू टू सम एनी अरेंजमेंट, ठीक है, कोई भी ऐसी अरेंजमेंट हो सकती है कि जिसमें इस कॉइल का जो एरिया है वो चेंज हो, तो उस केस में फिर फ्लक्स जो है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। अब इस केस में आप देखें कि 1 2 3 या थोड़ी सी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास कर रही हैं, इसमें ज़्यादा लाइंस पास कर रही हैं। तो इन केस के ये एरिया इस तरह से चेंज हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास करें, वी से द फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। तो जब एरिया बढ़ेगा, इंक्रीजिंग एरिया होगा, अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीजिंग एरिया विच मीन्स फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है जी। तो उसका मतलब होगा कि फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और दूसरा बच्चों ये है कि डिक्रीजिंग एरिया, अगर एरिया कम हो रहा हो तो हम कहेंगे कि फ्लक्स इज़ डिक्रीजिंग। और बच्चों अब फिर वही सिचुएशन अप्लाई हो जाएगी, व्हेन फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग करंट गोज़ इन वन वे, व्हेन फ्लक्स इज़ डिक्रीजिंग करंट गोज़ द अदर वे। तो इस लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी, राइट, वो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि व्हेन फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग इट गोज़ वन वे, एक तरफ फ्लो करेगा, और जब फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा तो फिर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस मेथड नंबर 2 में जो है वो एरिया के बढ़ने और कम होने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें जो चेंज आएगी वो कम या ज़्यादा होगी। ऑलराइट, समझ आ गई बच्चों बात की, ठीक है जी। अब चलते हैं हम मेथड नंबर 3 पर। जी बच्चों, मेथड नंबर 3 में हम कहते हैं बाय रोटेटिंग अ कॉइल, ठीक है। उसमें आपने देख लेना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किस तरह से पैदा होगी। तो मेथड नंबर 3 है बच्चों बाय रोटेटिंग अ कॉइल। एक कॉइल को रोटेट करना है इन आ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन आ मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रोटेट करना है। उसका बच्चों तरीक़ेकार ये है, उससे फिर किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किस तरह से आएगा, और उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें बच्चों ये करेंगे कि हम इस तरह से पहले एक फ़िक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड देंगे, जैसा कि ये मैंने क्रॉसेस लगा के शो किया। फिर बच्चों इस फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कॉइल बनाएंगे, राइट। कॉइल कॉपर वायर लें और उसको इस तरह से आप लपेट दें,
तो ये कॉइल बन जाएगी, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और फिर इस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर जो है वो तो हम मस्ट लगाते हैं, आपको पता है, और उस गैल्वेनोमीटर का मकसद सिर्फ ये होता है कि करंट की डिटेक्शन हो सके। अब ये जो मैंने बनाई है ये तो स्कीमेटिक डायग्राम है, एक्चुअल तो डिफरेंट होगी थोड़ी, ये तो जस्ट समझने के लिए है। तो फ़र्ज़ करें बच्चों कि हम इस कॉइल को रोटेट करवा देते हैं, ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेट्स से दिस इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है बच्चों। अब इस कॉइल को जो है ये हमने रोटेट करवाना है। रोटेट इस तरह करवाते हैं कि इस कॉइल को यूं, मतलब इस वाले एंड से बाहर की तरफ और इस वाले एंड से अंदर की तरफ, यानी ये वाला जो एंड है इसको मैं डॉट लगा देता हूँ और इस एंड को मैं क्रॉस लगा देता हूँ। आपको पता है ये सिंबल्स किस लिए यूज़ होती हैं, इस एंड से बाहर की तरफ और इस एंड से अंदर की तरफ। तो जब ये कॉइल इस तरफ से बाहर आएगी और इस तरफ से अंदर की तरफ जाएगी तो दैट मीन्स कि ये कॉइल जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है, और इसकी रोटेशन की वजह से अब जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। अब इसमें मैं आपको डिफरेंट जो है वो बता दूं। जब तक तो बच्चों ये कॉइल फिक्स्ड है, ठीक है, जब तक ये कॉइल इधर ही फिक्स्ड है इस सिचुएशन में, उस वक़्त आपसे पूछा जाए बताएं कि क्या फ्लक्स है, तो आपका आंसर येस या नो होगा। जल्दी से सोचें आंसर कि जब ये कॉइल फिक्स्ड है, अभी स्टार्ट है, बता इधर ही है, मतलब सारा कुछ ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, फिक्स्ड है, तो उस वक़्त फ्लक्स है, येस और नो? यस, फ्लक्स तो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। क्या चेंज इन फ्लक्स है? क्या इस केस में चेंज इन फ्लक्स है? राइट, इसका आंसर दें। कॉइल इधर ही फिक्स्ड है, फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स है? नो, फ्लक्स में चेंज नहीं है। तो फ्लक्स में चेंज कब आएगी? जब इस कॉइल को रोटेट किया जाएगा। तो रोटेट करने में बच्चों जिस पोजीशन पर ये कॉइल होगी उसके मुताबिक हम देखेंगे कि इसका फ्लक्स क्या है। ये जो आपने हर मेथड में ये देखना है कि फ्लक्स है या चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में और चेंज इन फ्लक्स में डिफरेंस आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि फ्लक्स है यस, चेंज इन फ्लक्स है नो, फ्लक्स है नो, या चेंज इन फ्लक्स है या नहीं, वो आपने इस तरह आपने सोचना है, ठीक है। तो फ्लक्स है यस, चेंज इन फ्लक्स है नो। अब चेंज इन फ्लक्स कैसे लानी है? इसको घुमाना है। अब इस पोजीशन में जहाँ ये कॉइल नज़र आ रही है तमाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं, ठीक है। और जब ये कॉइल रोटेट होकर अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चली जाएगी इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगी, ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जब ये कॉइल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाएगी, ये मतलब इस तरह तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है सामने, तो इसकी डायरेक्शन अगर देखें तो आउट ऑफ द प्लेन है। इसमें ये डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड हो गई, इसकी कॉइल जो है इस तरह प्लेस है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड चली गई इस तरह से। इस वक्त जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी ये कॉइल यूँ होकर, तो उस केस में फिर इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। इस वक्त इसका फ्लक्स मैक्सिमम होगा और इस वक्त इसका फ्लक्स मिनिमम होगा या ज़ीरो होगा। तो फ्लक्स जो है वो जब मैक्सिमम से मिनिमम हो, डिक्रीजिंग हो, तो उस केस में फ्लक्स इज़ डिक्रीजिंग, करंट हैज़ वन डायरेक्शन। और फिर जब ये कॉइल इस पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रोटेट करके दोबारा इस तरह हो जाएगी तो फिर उसका फ्लक्स जो है वो ज़ीरो से बढ़कर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो व्हेन द कॉइल इज़ प्लेस्ड लाइक दिस, मेरे हाथ की तरह, तो ऑल द लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस कॉइल। जब ये कॉइल रोटेट करके इस तरह हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो कोई भी लाइन पास नहीं करेगी। फिर दोबारा जब ये रोटेट होकर इस तरह से हो जाएगी सामने तो फिर उसमें से तमाम लाइंस पास करेंगी। तो इस तरह बच्चों हम फिर वही रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि व्हेन फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग करंट हैज़ वन डायरेक्शन, व्हेन फ्लक्स इज़ डिक्रीजिंग करंट हैज़ अनदर डायरेक्शन। तो इस डिफरेंट पोजीशंस में इस कॉइल के अंदर फिर डिफरेंट जो है वो फ्लक्स में चेंज आएगी। तो ये बच्चों एक मेथड है, इसको कहते हैं मेथड नंबर 3, और ये है बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों इस मेथड को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा एसी जनरेटर, ठीक है। ये जो एसी जनरेटर्स होते हैं उनके अंदर यही मेथड जो है उसको यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट बच्चों चलते हैं और हमारे पास है मेथड नंबर 4, और वो बच्चों मेथड जो है दैट इज़ बाय चेंजिंग करंट, ठीक है। और वो बच्चों मेथड का नाम है बाय चेंजिंग करंट। ये देखिए किस तरह से, और इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं, राइट। एक तरह से ये भी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बाय चेंजिंग करंट। इस मेथड का नाम म्यूचुअल इंडक्शन और लिहाजा से ये एक टॉपिक है। इसमें जो ये सिचुएशन होती है हमारे पास कि दो कॉइल्स होती हैं, राइट। मैं आपके सामने बनाता हूँ,
इसकी ड्राइंग जो है कुछ इस तरह से कि इसमें जो हमारे पास 2 कॉइल होंगी और इन दोनों कॉइल्स लेट्स से कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, कुछ इस तरह की चीज़ है और इसके ऊपर जो है ये हमने एक वायर जो है वो लपेट देनी है इसके ऊपर। इस तरह से आप कह लें कि इसके ऊपर हमने एक वायर लपेट के इसको एक कॉइल बना देना, ठीक है, एक साइड सामने वाली और एक इसके बैक साइड वाली। तो इस तरह से हमारे पास जो है इस तरह से एक बैटरी लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है जी। और फिर इसका जो दूसरा एंड है इसको हम कनेक्ट कर देंगे इसके दूसरी तरफ। तो ये भी जो हमारे पास एक रियोस्टेट है और यहाँ पर हमने एक स्विच लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इस तरह से एक दूसरी कॉइल होगी जो बिल्कुल इसके पास पड़ी होगी, ठीक है। वो जो कॉइल होगी उस कॉइल में भी हमने एक वायर जो है उसको ऐसे लपेटा हुआ है, कॉपर वायर है या कोई भी कंडक्टिंग वायर है। और बच्चों इसके दोनों एंड्स जो हैं इसके इस तरफ उसको जस्ट हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करना है, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरह से जो है वो अरेंजमेंट हमारे सामने है। अब जो इसमें एक कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी टाइप पी और दूसरी कॉइल को हम कहते हैं सेकेंडरी। एक कॉइल में रियोस्टेट, स्विच और बैटरी होती है और दूसरे में सिर्फ गैल्वेनोमीटर। अब जो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, ये देखें ये स्विच लगा हुआ है, ये स्विच हमने ऑन किया तो जैसे ही हम इसमें स्विच ऑन करते हैं तो करंट गोज़ फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, ठीक है। इसमें जब स्विच ऑफ था तो करंट कितना था 0 और जब मैंने स्विच ऑन किया तो करंट जो है वो हो गया मैक्सिमम। तो एक तरह से हम कहेंगे कि करंट गोज़ फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। अब जब करंट 0 से मैक्सिमम जाएगा तो उस करंट की वजह से ये जो कॉइल है ये एक सोलिनॉइड भी है, चैप्टर नंबर 14, राइट। तो इस कॉइल का एक जो इस कॉइल का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं बनाऊं, ड्रॉ करूं, तो उस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से बन सकता है, ठीक है। उसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम बना सकते हैं। तो इस कॉइल का एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, दैट इज़ सोलिनॉइड, दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब बच्चों इसमें इस कॉइल में करंट था और करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बना। अब जो करंट था वो बच्चों चेंज हुआ 0 से मैक्सिमम, राइट। यानी स्विच ऑफ था तो करंट 0 था और स्विच ऑन हुआ तो करंट मैक्सिमम। इसका मतलब है कि करंट अगर 0 से मैक्सिमम हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी 0 से मैक्सिमम हुआ है। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, दैट इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni। ये हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन में कि जो किसी भी सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ म्यू नॉट Ni। अब जो देखें यहाँ पे I है, I 0 है तो B भी 0 है, I मैक्सिमम है तो B भी मैक्सिमम है। सो व्हेन करंट I गोज़ फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड गोज़ फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। अब जब मैग्नेटिक फील्ड 0 से मैक्सिमम जाएगा तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा और फिर इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। देखें जब ये करंट 0 था, स्विच ऑफ था, करंट 0 था तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो इसमें करंट भी या इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं थी। जब हमने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो हुआ और करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना और वो करंट 0 से मैक्सिमम गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से मैक्सिमम गया। तो इस कॉइल के अंदर उस छोटे से लम्हे में, उस थोड़े से टाइम में जिसमें करंट 0 से मैक्सिमम और मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से मैक्सिमम हुआ, वो जो चेंज आई कि मैग्नेटिक फील्ड 0 से मैक्सिमम हुआ तो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आई ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या चेंज इन फ्लक्स। दूसरा बच्चों ये है कि स्विच ऑफ कर दें। ये तो थी सिचुएशन जब आपने स्विच ऑन किया था। अब दूसरी सिचुएशन है स्विच ऑफ कर दें। जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो जो करंट होता है वो बच्चों जाता है मैक्सिमम से 0 की तरफ। स्विच ऑफ कर दिया, मैक्सिमम करंट था, एकदम आपने 0 कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी बच्चों मैक्सिमम से 0 हो जाएगा। और फिर ये चेंज आई, अब ये दूसरी चेंज आई, ये वो चेंज आई जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हो गया मैक्सिमम से 0 और दो डिफरेंट सिचुएशंस बन गई। पहली सिचुएशन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 से मैक्सिमम
और दूसरी सिचुएशन जिसमें मैक्सिमम से 0। तो दोनों सिचुएशंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी इस कॉइल के अंदर, सेकेंडरी के अंदर, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट होगा दैट करंट विल हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग के केस में एक डायरेक्शन और डिक्रीजिंग के केस में दूसरी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये बच्चों मेथड नंबर 4 है जिसका मतलब हेडिंग है बाय चेंजिंग करंट। एक्चुअली हमने क्या किया है, करंट को चेंज किया है। और बच्चों यहाँ याद रखें कि करंट को चेंज करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और दूसरा ये देखें यहाँ पर हमने एक रियोस्टेट भी लगाया हुआ है। ठीक है, ये एक रियोस्टेट भी हमने यहाँ पे लगाया है। अगर हम चाहें तो इस रियोस्टेट से भी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके करंट को चेंज कर सकते हैं, और करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और ये वाला प्रोसेस दोबारा से हो सकता है। तो ये MCQ याद रख लें कि करंट इन दिस केस बाय चेंजिंग करंट से मीन्स वी कैन चेंज करंट बाय 2 ways, 2 methods. Either we can switch on and off or we can change resistance from rheostat। तो उस रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को चेंज करके भी हम बच्चों इसमें करंट को वेरी कर सकते हैं। ऑलराइट, समझ आ गई बच्चों बात की। तो ये था मेथड नंबर 4। अब हम चलते हैं लास्ट वन, एंड दैट इज़ मेथड नंबर 5। अच्छा बच्चों, मेथड नंबर 5 जो है दैट इज़ द लास्ट वन, एंड उसकी जो हेडिंग है वो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट मेथड 5 बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ऐसे जो हम बनाते हैं सिचुएशन को कि ये जो एक आई एज्यूम कि ये हमारे पास एक ये एक सॉफ्ट आयरन है। ठीक है बच्चों, ये एक सॉफ्ट आयरन है, और इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने ये बच्चों एक कॉइल लगा दी, और इसको बच्चों हमने एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर बच्चों एक जो है एक कॉइल रख दी। ठीक है, जैसा कि हमने इस केस में रखी थी, और जो इस कॉइल में से जो है वो फिर हम देखेंगे करंट पास करता है। तो इस कॉइल के साथ हम जोड़ देते हैं एक गैल्वेनोमीटर। अब जो ये सिचुएशन ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये क्या है, ये जो एक सॉफ्ट आयरन है, ये भी जो एक कॉइल है जो इसके ऊपर लपेटी है। जब इसमें से करंट पास करेगा कॉइल में से, तो करंट के पास करने की वजह से ये जो सॉफ्ट आयरन है ये एक मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, ये जो सॉफ्ट आयरन है ये एक मैग्नेट बनेगा। लेट्स से कि इस मैग्नेट का ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है। अब यहाँ पर एक लूप रखा हुआ है। अब बच्चों ये जो नॉर्थ और ये जो साउथ है, इन दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज होगी। राइट, तो हम कहेंगे इस केस में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। राइट, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे बच्चों आप देखें कि एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। राइट, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल इस तरह जैसे ये है, और इसमें हमने जो है ये जो करंट है, अगर बच्चों ये जो करंट है ये हम यूज़ करें चेंजिंग करंट, किसी भी वजह से अगर इस करंट की बच्चों जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रही हो, ठीक है, ये हो सकता है ऑल्टरनेटिंग करंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, अगर हम वो यूज़ करें तो इस करंट की जो स्ट्रेंथ है बच्चों वो चेंज हो रही होगी, और उस स्ट्रेंथ की वजह से ये जो नॉर्थ और साउथ है, ये जो मैग्नेट है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी चेंज होगी। ये बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिस तरह हमने सोलिनॉइड पढ़ा था। जो सोलिनॉइड होता है बच्चों, जैसे आपको पता है कि ये एक सोलिनॉइड है, तो अगर हम इसको किसी बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट करें और जब इसमें करंट फ्लो करता है तो फिर करंट के फ्लो की वजह से ये एक मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब ये जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो है म्यू नॉट एन आई, वो किस पे डिपेंड करती है, आई पे। अब अगर आई चेंज होता है तो फिर ये बी चेंज हो जाता है, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह जो ये जो आई होता है, जो करंट इस लूप में फ्लो करता है, इस करंट का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो फिर ये जो मैग्नेट है
ये जो सॉफ्ट आयरन है इसकी जो मैग्नेटिज़्म है वो स्टेबल नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है, और उस मैग्नेटिज़्म के चेंज होने की वजह से ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज हो जाएगा। तो आप याद करें कि हमने कहा था कि जो है बी इज़ चेंजिंग, आइदर बी और ए इज़ चेंजिंग। यहाँ एरिया फिक्स्ड है कॉइल का, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम ज़्यादा होगी, उसकी वजह से इस लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और फिर इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। ठीक है बच्चों। अब उसमें भी फिर दो केसेस के व्हेन फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग तो करंट इन वन वे, व्हेन फ्लक्स इज़ डिक्रीजिंग करंट गोज़ द अदर वे। तो ये भी बच्चों एक मेथड है जिसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करते हुए इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर लेते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट यूज़फुल, लेकिन फिर भी ये मेथड तो है जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ज़रिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स स्टडी किए इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ठीक है बच्चों। तो मैंने कोशिश की कि इसको मैं थोड़ा डिटेल्ड जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। तो आज के लेक्चर में पहले ईएमएफ मैंने आप लोगों को बताया, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरी बैटरी की ईएमएफ में फ़र्क बताया। इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करती है, ये मैंने आपको बताया। और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो किस तरह से डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए बनाया जा सकता है। ठीक है, वो सारे पांचों मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है बच्चों। तो ये जो आज का लेक्चर है ये आपके एनुअल एग्ज़ाम प्रेपरेशन के हवाले से और ई कैट, एम कैट या किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसके डिफरेंट मेथड्स जो है वो क्या हो सकते हैं, और उससे रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज़ या डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कोई आंसर्स करने में ये पूरा लेक्चर आज का आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। अच्छा सा पढ़ते रहें और अपने फीडबैक भी देते रहें, अपने कमेंट्स में बताते रहें, और डिफरेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आते हैं वो भी पूछते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जो है वो ज़रूर शेयर करें जो आप ही के ग्रेड में इस टॉपिक से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उनको आप ये डेफिनेटली शेयर करें उनके साथ कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो यहीं पे इसको मैं कंक्लूड करता हूँ बच्चों। तो फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें बच्चों। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।